या तो संजय यादव, रमीज नेमत और तेजस्वी यादव की तिकड़ी बचेगी या फिर लालू यादव की पार्टी बचेगी। दोनों चीजें नहीं हो सकती। या तो आरजेडी ही बचेगी या फिर संजय यादव और रमीज नेमत और तेजस्वी यादव की तिकड़ी बचेगी। कह रहा हूं कि ना विधायक बचेंगे ना पार्टी बचेगी अगर संजय यादव और रमीज नेमत बचे रह गए आरजेडी में तो। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। लालू परिवार में चल रहे कलह के बीच लालू यादव एक्शन में आ गए हैं। क्या संजय यादव और रमीज पर रोहिणी आचार के लगाए हुए जो आरोप हैं, जिसके बाद क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई की जा सकती है? ऐसे में खास बातचीत करने के लिए अभिषेक जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम तमाम मुद्दों पर चर्चाएं करते थे, ऐसे में आज इस मुद्दे पे आज चर्चा करेंगे। अभिषेक जी, क्या रमीज और संजय यादव पर रोहिणी आचार के लगाए हुए बड़े आरोप के बाद क्या एक्शन में आ गए लालू यादव? कोई कार्रवाई करेंगे क्या? देखिए, सवाल सिर्फ रोहिणी आचार्य के आरोपों का नहीं है, सवाल सिर्फ तेज प्रताप यादव की नाराज़गी का नहीं है। देखिए, रोहिणी आचार्य ने कितने गंभीर आरोप लगाए हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। उनके 2-3 वीडियोज़ और ताबड़तोड़ कई ट्वीट्स, चप्पल उठाने की बात कर देना, और आरोप तो तेजस्वी यादव पर भी उन्होंने लगाए हैं एक तरह से। तो खैर, तेजस्वी यादव के बारे में तो हम बात नहीं करेंगे, लेकिन रमीज और जो संजय यादव, अब तेजस्वी यादव को तेजस्वी यादव पर लालू यादव क्या कार्रवाई करेंगे? अपनी राजनीतिक विरासत तो तेजस्वी यादव को ही सौंपी है लालू यादव ने। लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर जो सपना देखा है लालू प्रसाद यादव ने, वो तेजस्वी यादव के सलाहकारों की वजह से लगातार चूर चूर होता रहे, लगातार टूटता रहे, और इस टूट के साथ सपना तो टूट ही रहा है। उन 2 स्वयंभू रणनीतिकारों की वजह से, स्वयंभू चाणक्यों की वजह से परिवार भी टूट गया। सिर्फ रोहिणी आचार्य लालू यादव का घर छोड़कर दिल्ली नहीं गई, बल्कि रोहिणी आचार्य के बाद कई बहनें थी जो एयरपोर्ट पे देखी गई और चली गई। जाती वो अपने ससुराल तो उनको जाना ही था, वो आती हैं जाती हैं। मायके में कोई कितने दिन रह सकता है? लेकिन संभवतः इस कलह के बाद ये फैसला लेना हो सकता है 2-4 दिन उनको और रहना हो, 10 दिन और रहना हो। लेकिन रोहिणी आचार्य के साथ एक दिन पूरा ये विवाद होता है। रोहिणी आचार्य एयरपोर्ट पर मीडिया बाइट देती हैं, फिर ट्वीट करती हैं कि गंदी किडनी देने का आरोप लगाया गया, चप्पल उठाने की बात करती हैं, और उसके बाद उनके बाकी 3 बहनों का जाना संयोग नहीं हो सकता। तो परिवार भी टूटा है। तेज प्रताप यादव पहले से अलग हैं, और अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, वो जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी में जो 2-4 नेता जो बोल पाने की स्थिति में हैं, वैसे संजय यादव के खिलाफ बोलने की हिम्मत लालू प्रसाद यादव की पार्टी में किसी को नहीं है। आरजेडी के खिलाफ, आरजेडी में किसी को नहीं है। संजय यादव के खिलाफ बोलना मतलब सीधे तेजस्वी यादव से पंगा लेना। और संजय यादव के लिए जब तेजस्वी यादव अपनी बहन से भिड़ गए, जैसी कि बात सामने आ रही है कुछ सोशल मीडिया के जरिए, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए, तो फिर वो आरजेडी के नेताओं को कैसे वकस देंगे अगर संजय यादव पर सवाल उठेगा, रमीज नेमत पर सवाल उठेगा। लेकिन जो नेता बड़े नेता हैं और जिनको इस बात की परवाह नहीं है कि तेजस्वी यादव उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर देंगे। आपने कल देखा कि शिवानंद तिवारी ने लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और कहा कि तेजस्वी यादव तो सपने में सीएम पद की शपथ ले रहे थे, मैं तो मुक्त हो गया हूं, मुझे तो पद से हटा दिया गया मैंने जब आईना दिखाया। तो वैसे ही कुछ नेता अभी आरजेडी में हैं जो बोल पा रहे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम लें, कई और नेताओं के नाम लें, और माना यह जा रहा है कि पार्टी के बड़े नेताओं का दबाव संजय यादव को लेकर, रमीज नेमत को लेकर लालू यादव पर है कि भाई इनसे मुक्ति पा लीजिए, इनको हाथ जोड़ दीजिए और इनको बाहर का रास्ता दिखा दीजिए। देखिए निधि, 2 स्थिति है इस वक्त आरजेडी में। या तो संजय यादव, रमीज नेमत और तेजस्वी यादव की तिकड़ी बचेगी या फिर लालू यादव की पार्टी बचेगी। दोनों चीजें नहीं हो सकती। या तो आरजेडी ही बचेगी या फिर संजय यादव और रमीज नेमत और तेजस्वी यादव की तिकड़ी बचेगी। रमीज नेमत और संजय यादव से तेजस्वी ने मुक्ति नहीं पाई तो फिर बिहार आरजेडी मुक्त हो जाएगा। इस बीच में जिस तरीके से उनके घर में कलह हो रही है, और इस बीच ही तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बैठक बुलाई, जितने भी उनके विधायक थे वो लोग उनके आवास पे जल्दी में पहुंच रहे। ऐसे में क्या कुछ रणनीति, अब इतनी करारी हार के बाद भी क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है? कोई रणनीति नहीं है। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी बचाने के लिए हाँफ रहे हैं, और तेजस्वी यादव के हाथ से उनकी पार्टी भी फिसलती जा रही है, और तेजस्वी यादव के साथ न उनकी पार्टी पूरी तौर से खड़ी है जैसे कि पहले खड़ी थी, क्योंकि
पार्टी लालू प्रसाद यादव की बनाई हुई है और लोग लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े रहेंगे, तेजस्वी यादव के साथ खड़े नहीं रहेंगे। रोहिणी आचार्य के साथ भी पार्टी का एक बड़ा धड़ा खड़ा है। शिवानंद तिवारी ने जो कल पोस्ट किया, जाहिर तौर पर वैसी ही कही राय, हो सकता है कई बड़े नेता नहीं बोल पा रहे हों, लेकिन शिवानंद तिवारी ने जो लिखा, जो कहा, वैसी ही कई राय आरजेडी के कई दूसरे बड़े नेताओं की भी है। उतनी ही नाराज़गी, उतना ही गुस्सा है। और पार्टी के विधायक तेजस्वी यादव के पाले में रहें, वो न छिटकें, पार्टी की कमान पूरी तरह से तेजस्वी यादव के हाथों में रहे, पार्टी न फिसल जाए, इन सब की कवायद के लिए हाँफ रहे हैं तेजस्वी यादव, लगातार बैठक कर रहे हैं। बाकी और कोई मामला नहीं, कोई रणनीति नहीं है, कोई प्लान नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं कि ना विधायक बचेंगे, ना पार्टी बचेगी, अगर संजय यादव और रमीज नेमत बचे रह गए आरजेडी में। तो चलिए देखिए, संजय यादव और रमीज अगर पार्टी में बचे रह गए तो तेजस्वी यादव की जो पार्टी है, उनके पिताजी की जो बनाई हुई पार्टी है आरजेडी नहीं बचेगी। ऐसे में जल्दी में आज ही तेजस्वी यादव ने अपने आवाज पर उन तमाम विधायकों को बुला लिया और आगे की रणनीति के लिए क्या कुछ प्लान कर रहे हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन देखिए, लालू यादव की जो घर में कला हो रही थी, उनकी तमाम जो बिटिया थी वो नाराज होकर अपने अपने घर चली गए। ऐसे में जो स्थिति आपको दिख रही है, जो बातें आपको हमारे एक पल पल की अपडेट बता रहे हैं, अब अगर तेजस्वी यादव ने इन दोनों को नहीं अलग किया तो शायद तेजस्वी यादव की ये जो रणनीति भी फेल हो सकती है। आप बने रहे हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।